हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर का दोस्तों जो सी लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट किया हूं उसमें लेक्चर नंबर 85 है दोस्तों। मींस की सी लैंग्वेज की आज सेकेंड क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों 85 को देखने से पहले आप जो है लेक्चर नंबर 84 जरूर देखिएगा। उसके आगे हम इस यहाँ पे स्ट्रिंग से आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। स्ट्रिंग इसके प्रीवियस में मैंने कैरेक्टर डिस्कस कर दिया है, तो थोड़ी सी बातें कैरेक्टर के बारे में हम कर लेते हैं। देखिए कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, सिंगल कोट्स में लिखा हुआ वर्ड क्या कहलाएगा दोस्तों, कैरेक्टर कहलाएगा। जैसे ए बी, ठीक है, बी लिख दिया, ये सब क्या है दोस्तों, कैरेक्टर है सिंगल कोट्स में। अगर दोस्तों मैं सिंगल कोट्स में ऐसे कुछ भी नहीं लिखूं तो भी दोस्तों ये एक क्या है, कैरेक्टर काउंट किया जाएगा, एक कैरेक्टर काउंट किया जाएगा सी लैंग्वेज में। समझ में आया? ये क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं लिखा, खाली स्पेस है, तो एक कैरेक्टर सी लैंग्वेज में इसको काउंट किया जाएगा। यहां पे देखिए स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मींस डबल कोट्स में लिखी हुई वैल्यू वो क्या कहलाएगी दोस्तों, वो स्ट्रिंग कहलाएगी। जैसे इलाहाबाद देखिए, ये डबल कोट्स में लिखा है, तो ये क्या है दोस्तों, एक स्ट्रिंग है। अगर जैसे मैं एग्जामिनेशन लिख देता हूं दोस्तों, यहां पे एग्जामिनेशन, तो ये क्या है दोस्तों, ये भी एक स्ट्रिंग है। देखिए ये डबल कोट्स में लिखी है ना, तो ये एक स्ट्रिंग है। समझ में आया? स्ट्रिंग कैरेक्टर दोनों चीजें समझ में आया। सिंगल कोट्स में लिखा हुआ वर्ड क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। अब फिर इन जो कैरेक्टर है इनका सीक्वेंस जो फॉलो होगा वो डबल कोट्स में लिखा हो, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ डबल कोट्स में लिखे हो तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। चाहे जिस तरीके से आप डिफिनीशन को याद करिए, बस आपको याद होनी चाहिए बस। आगे देखिए प्रोसेस मेमोरी समझ लेते हैं दोस्तों किस तरीके से होते। देखिए ये जो मैं बड़ा सा बक्सा यहां पे बना रखा हूं दोस्तों, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये प्रोग्राम कंज्यूम्स मेमोरी इन रैम में जो मेमोरी हमारा प्रोग्राम कंज्यूम्स करता है वो किस तरीके से करता है। देखिए ये वाला ये एक डिब्बा लिखा है, ये एक डिब्बा बना है डाटा स्टोर करने के लिए। मींस इसमें डाटा स्टोर किसके अंतर्गत होता है, वो वेरिएबल के अंतर्गत होता है। देखिए ये ए बी सी और इसके आगे छोटे छोटे डिब्बे बने हैं, ये है दोस्तों वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल है, यहीं पे डाटा स्टोर होता है। समझ में आया? आगे देखिए ये आगे इसके डिब्बा बना है, ये क्या है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। अब वेरिएबल को और डिटेल से हम समझेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, तो यहां पे आ जाइए दोस्तों। देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कमांड या निर्देश दोस्तों होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दो नंबर को जैसे हमने ऐड करने के लिए बोले ऐड करो, तो ऐड करो एक इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। दो नंबर को ऐड करने के लिए बोलो कि ऐड करो, तो ऐड करो क्या है दोस्तों, एक इंस्ट्रक्शन होता है। यहां पे देखिए किसी भी प्रोग्राम के दो अहम हिस्से होते हैं, कौन कौन से, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। दो अहम हिस्से हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन। मींस कि प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन डाटा को यूज करते हैं, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, डाटा को यूज करते हैं। ऐड करने के लिए डाटा की तो जरूरत होगी ना, जाहिर सी बातें होगी, ठीक है। इसलिए दो अहम हिस्से होते हैं प्रोग्राम के, वो कौन कौन से, पहला डाटा और दूसरा इंस्ट्रक्शन। अब देखिए डाटा रखने के लिए हमें कंपाइलर को लिखकर बताना होता है दोस्तों, और कंपाइलर से हम जगह मांगते हैं, ठीक है, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, उसमें ए बी सी डी
ABCD जो है वो ABCD में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, मींस आप कंपाइलर से अपने प्रोग्राम में जो डाटा यूज करोगे उसके लिए स्पेस आप मांग रहे हो, तभी कंपाइलर आपको उतने स्पेस डिक्लेयर करता है आपके प्रोग्राम के लिए। समझ में आया? समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पे आइए वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या, देखिए अभी तो वेरिएबल समझे, फिर से समझो और अच्छे से समझो। वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन का नाम, वेयर वी स्टोर डाटा, जहां पे आप डाटा स्टोर करते हो। अगर एक 3-4 वर्डों में अगर मैं सीखूं तो जहां पे डाटा स्टोर, जिस मेमोरी लोकेशन में डाटा स्टोर होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया तो आगे देखिए, रूल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के कुछ रूल देखिए। वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन, वो क्या है दोस्तों? वेरिएबल है। अ वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, मतलब कि कोई भी वैलिड वेरिएबल कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर किससे स्टार्ट कर सकते हैं? जाहिर सी बात है उसको हम अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? यहां पे देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, वेरिएबल को तो हम लिखकर बता देते हैं ना, तो जिस वर्ड को हम लिखकर नहीं बता पाते हैं उसे कीवर्ड्स ऑलरेडी जो है, जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कंपाइलर जानता रहता है कि इसका मीनिंग ये है। ठीक है, वो होते हैं दोस्तों कीवर्ड्स, मतलब उनको हमें लिखकर बताने की जरूरत कंपाइलर को नहीं होती है प्रोग्राम में, ऑलरेडी कंपाइलर उस चीज को जानता रहता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? वो मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर आना चाहिए दोस्तों। समझ में आया? यहां पे देखिए, ऐसे शब्द जिनको कंपाइलर को बताने की आवश्यकता नहीं होती, अभी मैंने बोला ना, ऐसे शब्द जिनको कंपाइलर को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वह पहले से ही जानता रहता है, उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आपके ओन लैंग्वेज, घरेलू लैंग्वेज, जिससे आप सीखो, बहुत अच्छी से आसानी तरीके से आप सीख सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे प्री डिफाइंड वर्ड हो, ठीक है, रिजर्व वर्ड हो, देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। बहुत एग्जामों में ये पूछा गया है दोस्तों कि कितने कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में? 32 कीवर्ड्स है। प्री डिफाइंड वर्ड होता है कीवर्ड्स, ठीक है, रिजर्व वर्ड होता है। आइए देखते हैं इनको कौन कौन से हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, इसको और छोटा कर लेते हैं जिससे पूरे के पूरे कीवर्ड्स एक बार में आ जाए। ठीक है, ये देखिए 32 का 32 कीवर्ड्स, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स 32। यहां पे देखिए ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, कांस्टेंट, डू, डबल, डिफॉल्ट, एनम, एल्स, एक्सटर्न, फॉर, फ्लोट, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलाटाइल, व्हाइल। देख लीजिए 32 कीवर्ड्स। इनको हरदम दोस्तों स्मॉल लेटर में सी लैंग्वेज में ये यूज होते हैं। आप गूगल में भी डालेंगे दोस्तों 32 कीवर्ड्स आ जाएंगे। इनको आसानी से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, डाटा टाइप्स डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इन सी। डाटा टाइप्स डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इन सी में देखते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। प्रोग्राम स्टेटमेंट आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम स्टेटमेंट
आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वही क्या है दोस्तों, वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इंस्ट्रक्शन आर कमांड्स, इंस्ट्रक्शन कमांड भी होता है। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के टाइप देखिए कौन कौन से हैं, डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए यहां पे देखिए डाटा टाइप। डाटा टाइप मेनली कितने टाइप के हुए, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड। मतलब ये इंट मींस इंटीजर, ठीक है, कैर मींस कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वाइड। समझ में आया। आगे देखिए अब ये कितना कितना स्पेस लेंगे आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है इसे समझ लीजिए। कीवर्ड्स है और कीवर्ड्स सॉरी ऐसे शब्द जो कीवर्ड्स हैं और डाटा टाइप भी हैं। ऐसे शब्द जो कीवर्ड्स हैं और डाटा टाइप भी हैं उन्हें प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वाइड, ये दोस्तों कीवर्ड्स भी हैं और डाटा टाइप भी हैं। कीवर्ड्स भी हैं और डाटा टाइप भी हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। अभी कीवर्ड्स 32 के अंदर इन पांचों को हमने नाम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो समझ में आया, यहां तक समझ में आया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, अब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। यहां पे देखिए इंट ए बी, बी इक्वल टू 5 ले लिए, बी इक्वल टू 5 मतलब बी में वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दिया। और देखिए यहां पे फिर हम 2 बॉक्स लेंगे ना, ये 2 बॉक्स हमने लिए, ये 2 बॉक्स ए वेरिएबल और ये यहां पे बी वेरिएबल। तो ये कितने हो गए, 2 वेरिएबल हो गए ना। यहाँ पे हमने ए और बी इंटीजर टाइप के लिए, यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू हमने 5 वैल्यू ली, मतलब बी में ऑलरेडी वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट, 8 बाइट, ये क्या है, ये दोस्तों कितनी वैल्यू लेगा वो है दोस्तों। यहाँ पे इंटीजर कितना लेता है, 2 बाइट से लेता है, फ्लोट कितना लेता है, 4 बाइट से लेता है, कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट से लेता है, डबल कितना लेता है, 8 बाइट्स लेता है। समझिए यहां पे हम फ्लोट को के से डिनोट किए, तो देखिए फ्लोट को के से, ये है इसका बॉक्स को, ये इसको किससे डिनोट किए, के से। अब कैरेक्टर को CH और M 2 ले लिए, तो देखिए यहां पे 2 हमने बॉक्स बना लिए। यहां पे हमने कितने बॉक्स बना लिए, यहां पे हमने 2 बॉक्स बना लिए, CH और M। डबल का D1 बॉक्स बनाए तो यहां पे 1 बॉक्स बना लिए, ये देखिए D1। ठीक, समझ में आया। तो अब ये अगर हम टोटल वेरिएबल इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल वेरिएबल कितने हैं, 6। इंट दोस्तों, इंट एक इंटीजर कांस्टेंट स्टोर कर रहा है, एक इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करता है। अगर हम फ्लोट की बात करें तो 1.1, ठीक है, ये फ्लोट है। अब एक होता है दोस्तों रियल कांस्टेंट स्टोर कर रहा है ना, फ्लोट रियल आता है ना लिख के, ठीक, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर्ड, ठीक है। b इक्वल टू 5 लिया है तो मतलब इसमें b इक्वल टू 5 स्टोर किया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इक्वल नहीं है, ये साइन है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं बोलते दोस्तों, ये इक्वल नहीं है। समझ में आया, मतलब टोटल 6 वेरिएबल है। इंटीजर अगर बात करें तो देखिए इंटीजर क्या है, इधर मैं समझा देता हूं। इंटीजर जैसे 1 2 3 4 5 ये सब। अगर मैं यहीं पे फ्लोट बात करता हूं दोस्तों, फ्लोट की, तो जैसे 1.1 2.1 3.1। अगर मैं डबल की बात करता हूं दोस्तों, डबल में क्या होता है, जैसे 3.12 4.13, इस तरीके डबल प्रिसीजन। समझ में आया क्या, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे देखिए दोस्तों, ए में अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, ए में कोई नंबर नहीं है, यहां पे देख लीजिए ए में कोई नंबर नहीं है, बी में 5 रखा गया है, ठीक है, समझिए। तो ए में अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, मींस जब भी वेरिएबल बनाते समय
वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं जो हमने नहीं रखी है, तो ऐसी वैल्यू को गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ठीक, समझ में आया? जो हमने नहीं रखी है तो ऐसी वैल्यू को गार्बेज वैल्यू कहते हैं। समझ में आया? जिसमें हमने रख दिया उसे गार्बेज नहीं कहते, जिसमें हमने नहीं रखा है वो गार्बेज हो सकता है। यहां पे देखिए, जिनमें हम डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो उसमें कंप्यूटर अपने से गार्बेज वैल्यू ले लेता है, अपने आप गार्बेज वैल्यू कंप्यूटर ले लेता है। ये डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए होता है। यहां पे समझ में आया? ये वाली लाइन पे फोकस करिए जो अभी अभी हम लोग इसके पहले कर रहे थे। ये डिक्लेरेशन किसके लिए होता है? कंपाइलर के लिए होता है। जो भी हम वेरिएबल में हम ABCD डिक्लेयर करते हैं, ये सब किसके लिए है? कंपाइलर के लिए होता है। आगे देखिए, जिससे कि कंपाइलर को वेरिएबल के नाम का पता चल सके, ताकि पूरे प्रोग्राम में इन नाम का प्रयोग करेंगे तो कंपाइलर को इस नाम का मीनिंग समझ में आ सके। कंपाइलर को इस नाम का मीनिंग समझ में आ सके। समझ में आया दोस्तों? ये को है। ठीक, अब लैंग्वेज देखिए, मेरा काम है समझाना। ठीक है दोस्तों, आपको यदि समझ में आता है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं हर वर्ड को बोल रहा हूं, क्योंकि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। यहां पे देखिए, इसके अलावा जो भी लाइन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं उसे हम एक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। सी लैंग्वेज में दोस्तों ये रूल है कि हर ब्लॉक में एक्शन के पहले डिक्लेरेशन लिखना कंपलसरी होता है, नहीं तो एरर आ जाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते आगे। आज का सेशन दोस्तों यही तक था। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज फिर से एक बार मेरे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है? हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दीजिए, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चले कि सेशन में मैंने क्या कहा, क्या आपको पढ़ाया और क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ये जरूर आप बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।